नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में नवदीप नाम का एक किराने की दुकान वाला रहता था। उसकी पत्नी बिजली और उसके बेटे का नाम था विशाल। नवदीप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करता था, बल्कि उसे कंजूस कहा जा सकता है। बिजली मुंहफट थी और सबके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। एक दिन बिजली टीवी सीरियल देख रही थी कि तभी नवदीप वहां पर आ गया और बोला कि अरे भगवान, हर रोज तुम यह कई घंटों तक टीवी सीरियल देखती रहोगी तो जानती हो कितना बिजली का बिल आएगा। तब बिजली कहती है, अरे आप इतने कंजूस हैं कि आपने तो मुझे टीवी भी खरीद कर नहीं दिया था। यह टीवी और बाकी सामान मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ, पता है। कम से कम इस टीवी को तो मुझे चैन से देखने दो। तब नवदीप कहता है कि हाँ, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी सब लेकर आई हो अपने मायके से, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो बिजली की खपत होती है उसका बिल तो मुझे ही भरना पड़ता है ना। अरे यह सब सामान तो तुम इसलिए लाई हो कि तुम आराम से, ताकि घर पर बैठे बैठे खाना खाओ। अब इस तरह से हर रोज दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन पड़ोस के गांव में मंदिर में एक स्वामी जी आए। वह मंदिर में हर रोज प्रवचन किया करते थे। उनके बारे में सुनकर बिजली उनसे मिलने वहां चली गई और स्वामी जी से बोली कि स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे एक समस्या बहुत परेशान कर रही है। स्वामी जी कहने लगे, बताओ बेटी, क्या समस्या है तुम्हारी। तब बिजली ने जो उनके घर में हर रोज झगड़ा चलता रहता था उसके बारे में उन्हें सारी बात बताने लगी और कहने लगी कि इस समस्या के समाधान के लिए मुझे ऐसा वर दे दीजिए स्वामी जी कि मैं जिस वस्तु को भी छू लूं वह अपने आप ही काम करने लगे। तो अब स्वामी जी कहने लगे कि ऐसा कोई भी वर नहीं होता देवी, और यह प्रकृति के पूरी तरह से विरुद्ध है। घर परिवार हो तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं और छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, बस इनका सामना करते हुए जिंदगी गुजारना होगा। तब बिजली कहते हैं कि हाँ स्वामी जी, मैं समझ गई। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको वरदान देना नहीं आता, इसलिए बहाने बना रहे हो। यह सुनकर स्वामी जी घबराने लगे। बाकी लोग जो प्रवचन सुनने के लिए गए थे, बिजली उनके साथ पैदल ही गांव लौट रही थी कि तभी रास्ते में जोरदार आकाशीय बिजली कड़की और वह इस पर गिर गई। बस फिर क्या था, बिजली जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया और वह उठकर बैठी तो उसने देखा कि उसके पास कोई भी नहीं था। वह धीरे धीरे चलते हुए जैसे तैसे करके अपने घर पहुंची, और जब वह अपने घर पहुंची तो उसके घर में लाइट नहीं थी। उसने यूं ही टीवी पर हाथ रखा तो टीवी चलने लगा। उसने जैसे ही हाथ हटाया टीवी बंद हो गया। यह देखकर बिजली दंग रह गई। उसने तुरंत जाकर स्विच बोर्ड पर हाथ रखा तो घर के सारे बल्ब जलने लगे। यह देखकर बिजली हैरान हो गई और खुश भी हुई। उसने अपने पति को जाकर कहा, जी सुनते हो, मैं बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु को हाथ लगा दूं तो वह अपने आप ही चलने लगती है। यह सुनकर नवदीप बोला, अच्छा यह बात है, तो चलो मैं देखता हूं। इतना कहकर उसने जाकर घर के मेन स्विच को बंद किया और फिर कहा कि अब फैन के स्विच को हाथ लगाओ। जैसे ही बिजली ने पंखे के स्विच को हाथ लगाया तो पंखा तेजी से अपने आप घूमने लगा। तब नवदीप जाकर एक बल्ब ले आया और बिजली के हाथ में पकड़ा दिया। अब जैसे ही बिजली ने उस बल्ब को पकड़ा तो वह जलने लगा। यह देखकर नवदीप कहने लगा, अच्छा तो तुम अब इलेक्ट्रिक वुमेन में बदल गई हो। ऐसा कहकर वो बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद नवदीप बोला, अरे लगता है कि आज बिजली नहीं आने वाली। अच्छा एक काम करो, बेटा और मैं तो सो जाते हैं, तुम जरा पंखे के स्विच पर हाथ रखो, पंखा चलते रहेगा। इस तरह जब तक उसके पति और बेटे नहीं उठे तब तक बिजली पंखे के स्विच के पास कुर्सी लगाकर बैठ गई और पंखे के स्विच पर हाथ रखकर वहीं पर नींद से ऊँघने लगी। एक दिन पड़ोस के अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति नवदीप के पास आया और कहने लगा कि भाई साहब, हमारी बिल्डिंग में बिजली चली गई है, लगता है कि शाम तक बिजली नहीं आने वाली, और हमारा जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, लिफ्ट भी बंद पड़ी है, बुजुर्गों को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए काफी तकलीफ होती है।
अब तो भाई आप ही हमारी मदद कर सकते हो। तब नवदीप बोला कि इसके लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद उस व्यक्ति ने नवदीप को कुछ पैसे दिए। अब इस तरह से बिजली सारा दिन उस अपार्टमेंट के मेन स्विच को पकड़कर वहीं खड़ी रही। उसके पैर दर्द करने लगे। किसी के घर में कूलर चलाने के लिए तो किसी के घर में मिक्सी चलाने के लिए और किसी के घर में कपड़ों पर प्रेस करने के लिए बिजली उनके घर जाने लगी। बिजली की तो नींद ही हराम हो गई और उसके कारण एक दिन कुछ लोग आए और बिजली को अपने साथ ले गए उनके बर्थडे फंक्शन मनाने के लिए। बिजली वहां गई और जैसे ही उसने तारों पर अपना पैर रखा तो वहां के सारे बल्ब जलने लगे और पंखे भी चलने लगे और सीरियल बल्ब टिमटिमाते हुए बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। इस तरह से जहां कहीं भी करंट चला जाता था नवदीप बिजली को भेज देता और खूब पैसे कमाने लगा। बेचारी बिजली भोजन और नींद के अभाव में थककर सुस्त हो गई थी। अब परेशान होकर बिजली फिर से उस स्वामी जी के पास गई और उन्हें अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तो अब स्वामी जी बोले कि मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था देवी कि ऐसे वरदान मत मांगो क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध होते हैं, लेकिन तुम तो मानी ही नहीं थी। कम से कम अब आगे से ऐसे वरदान कभी मत मांगना और हमेशा समझदारी से काम करना। और तब से बिजली साधारण रूप में बदल गई और घर का सारा काम करते हुए अपने पति और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। नहीं तो पहले वह जब भी अपने बेटे या पति पर भी हाथ रखती थी तो उनमें भी करंट दौड़ पड़ता था, इसलिए वह उनसे भी हमेशा दूर दूर ही रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो समझ गई थी कि प्रकृति के विरुद्ध जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि साथियों प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई गया तो प्रकृति ने उससे बदला अवश्य लिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।